नमस्कार। आप सुन रहे हैं भगवत गीता का काव्य अवतरण गीता अमृतम नामक पुस्तक को। गीता के श्लोकों को श्री रविंद्र कुमार जी ने काव्य के दोपाई रूप में परिवर्तित किया है ताकि आप उनका सार आसानी से महसूस कर सके। और यह गीत AI द्वारा गाया गया है। धन्यवाद। अब आप सुनेंगे अध्याय 2। पार्थ मोह मन शिथिल पार्थ देखी विचार निवेश दियो हे जग विशेषी। हे पार्थ जन विषम स्थल में ही हो अज्ञान प्राप्त यथा समय में ही। परम श्रेष्ठ पुरुष ये अज्ञान त्यागे दुष्टाचरण ग्रही से सदा दूर भागे। हे वीर जो नपुसंकता मन लेहि ना स्वर्ग न कीर्ति ते उसे मिले नाही। दुष्ट हृदय व्याकुलता नाही भावे ये त्याग युद्ध सचेत तू हो जावे। जय हो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य मम बाण चलाओ किन किन पर ही। हे देव मम यह नाही होने पावा दोनों ओर मेरे ही है पूज्य पुजावा। श्रेष्ठ पुरुष गुरुजन को मैं मार दे ही मैं समझे कल्याण हो भिक्षा अन्न से ही। हम नर यही नाही जाने ही जाने कौन नर श्रेष्ठ हो ये नाही पहचाने। चाहे अंधराज पुत्र हरे या जीते ही मैं सन्मुख लड़ने तत्पर नहीं होवे ही। मोह चित कायरता मन दिखायो हे देव तुम उचित मन समझायो। जो कल्याण कारक मम हो जाने दया धाम तुम वही समझाने। हे कृष्णन मैं शिष्य तुम्हारा ही तुम्हारी शरण दो दया शिक्षा ही। निष्कंटक धन धान्य राज मिल जावे चाहे देवस्व स्वामित्व प्राप्त हो पावे तद भी नहीं स्वीकारूं इन सबको। युद्ध में कायरता दिखाऊं कौरव को अंत में संजय उवाचई अंधराज सही। हे राजन अर्जुन बोले श्री कृष्ण से ही। हे देवक रथ ले चलो वापस ही। मेरी समझ का ये युद्ध है नाही नित्य
जितेंद्र अर्जुन तू शोक करे ही, बोले गिरधर रिपुदल देख हंसी करे ही। हे अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं, तुम पंडित वचन ते शोक करे ही। पंडित वचन प्रण धर्म नाही राखे, पार्थ तुम क्यों पांडित्य मान राखे। ये आत्मा जड़ चेतन ही नित्य होई, तब ये भी शोक करना अयुक्त रोई। हे पार्थ जिस काल में मैं था ही, उस काल तुम थे मैं था नहीं। या थे तुम राजा नर पहले, या थे किसी के चाकर पहले, या थे तुम ही पीतांबर भिखारी। दर दर मांगे भिक्षा प्रति नर नारी। हे पार्थ इनसे कौन क्यों रोवे, या कुष्ठ नर तो आत्मा को ही खोवे। पाप बस स्वार्थ बस मानव ही, पवित्र आत्मा को दूषित कर देवे ही। दूषित आत्मा मोक्ष नाही पावे, नरक भोग्य तब जा जन्म लेवे। जीवात्म की तीन अवस्था होई, प्रथम कुमार युवा वृद्ध कहलावे। जीवात्म की पूर्ण तीन अवस्था ये, अज्ञान रूप परम धाम का जाए। इन्हीं तत्वों को जाने जो ही नरर, हम अज्ञान रूप मोहित न होए तत्पर। हे पार्थ विषय संभोग तो क्षण भंगुरर, नित्य इंद्रिय सुख पावे प्रतिनर। ऋतु ग्रीष्म शरद हेमंत माने, यथा विधि तुम्हें पड़े ये सहने। सुख दुख समान जाने जो नर ही, इंद्रिय विषयाकुल ते मोक्ष पावे। हे पार्थ असत्य जिनका अस्तित्व नाही, ते जग सत नाम मात्र रह जावे ही। यदि तुम सुख दुख मान कर, लाभ हानि जय पराजय समान जान कर। हे सखे युद्ध के लिए तत्पर जाने, कार पाप प्राप्त न माने। युद्ध में कोई प्रकार पाप नहीं, बुद्धि से ज्ञान योगई कहीं उवाची। निष्काम कर्म भोगई सुन संकोची, जिस बुद्धि युक्त कर्म बंधन से ही भली प्रकार नाश करे सदा ही। इस निष्काम कर्म योग के आरंभ का, ना ही विपरीत
फल रूप दोष होने का। निष्काम कर्म योग रूप धर्म में ही जन्म मृत्यु रूप भय से उद्धार कर दे ही। हे धनुर्धर इस कल्याण मार्ग में ही निश्चयवान सकामी बुद्धि उन्नत होवे ही। हे पार्थ जो सकामी फल श्रुति में ही प्रीति करे स्वर्ग को परम श्रेष्ठ माने ही। ऐसे सकामी नर अविवेक में ही जन्म रूप कर्म भोग ऐश्वर्य प्राप्त ही। अज्ञानी चितवंत भोग ऐश्वर्य में ही आशंकित निश्चल बुद्धि हो या नहीं। हे सखे त्रिगुण सवेद कार्य रूप का तुम सब जगत जान विषय विषय का। निष्कामी सुख दुखादि द्वंद्व सहित ही नित्य वस्तु योग क्षेम को चाही। मानव तुरता इतनी इतनी अधिक हो जाई। विशाल तड़ाग त्याग छोटे को हत्याई। हे पार्थ इसी रूप ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण रूप वेद रूप नहीं संभाले। इसी प्रकार ब्रह्मानंद प्राप्त हो पर वेद आवश्यक नहीं आनंद प्राप्त होने पर। तेरा कर्म मात्र में ही अधिकारा कर्म फल पर विधि का विधारा। कर्म फल की इच्छा कभी नहीं कर्म कार्यान्वित मन इच्छा से ही। हे धनंजय अक्ति सिद्धि को त्याग कर समत्रु भाव योग से कर्मों को कर। इस समत्क रूप बुद्धि योग रूप से ही सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हो मन से ही। हे पार्थ समत्व बुद्धि योग ग्रहण का ही फल इच्छित अत्यंत दीन होए ही। और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य में वे नर त्यागे पाप दोनों लोकों में। समत्व बुद्धि रूप कर्म योग चतुराया कर्म बंधन से छूटने का उपाय। बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्म से फल त्याग मुक्त हो जन्म बंधन से। हे पार्थ निर्दोष रहे कर्म में ही अमृतमय परम धाम को जाए ही। जे समय बुद्धि मोह चित नहीं या बुद्धि दल दल तर जाए ही। तू सुनने योग्य और सुन सो ही तथा वैराग्य प्राप्त चित हो ही। जब तह तुम नियमा नहीं जाना बुद्धि रूप परमात्मा को नहीं पहचाना। हे पार्थ अचल और स्थिर ये होए तू समत्व रूप योग प्राप्त होए। प्रेम वचन सुन अर्जुन वाचई हे जगपति करुणा कर तुम विचारई। तदचित पूछे ही एक ही प्रसंगा सोचे ही विचार ही मन चंगा। हे केश मुझे यही समझायो समाधि में स्थिर बुद्धि लक्षण बतायो। हे केश स्थिर बुद्धिमान ही कैसे वाची बैठ ही कैसे चाही।
यथा वचन सुनिए अर्जुन के ही, उवाचई प्रतिपालक जग के ही। हे पार्थ जो समय में नर ही, मन से त्यागे सब वासनाएं ही। उस समय आत्मा ते आत्मा में ही, संतुष्ट स्थिर वाला नर कहलावे ही। दुख प्राप्ति सुख प्राप्ति में ही, मन विचलित उद्वेग रहित ना होवे ही। राग देश भय और क्रोधादि, ते नर स्थिर बुद्धि मुनि कहला दी। हे पार्थ योदि नर्भिषय योग से ही, नाही फाले मल समझे ही। मोर चिंतन तरे बुषु योन में, प्रबल चिजर शंतामरागो मयो में। इसका भल चित निषता मन से ही, ये क्रोध बढ़े मन ही सी।